नवरात्रि कुंडली जागरण का सर्वोत्तम समय है। इसमें जो साधक साधना करते हैं उनको सर्व प्रकार की सिद्धियां और रहस्यमय शक्तियां प्राप्त होती है। इसमें नवरात्रि में पहले दिन जो है हिमालय की पुत्री की आराधना की जाती है, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की प्रार्थना आराधना की जाती है और तीसरे दिन चंद्रघंटा देवी। कौन सी देवी? चंद्रघंटा देवी की आराधना की जाती है। चंद्रघंटा का मतलब ये मातेश्वरी का नाम है। चंद्रघंटा क्यों हुआ? क्योंकि इनके मुकुट में, इनके मस्तक पर जो है अर्धचंद्र, कैसा चंद्र? अर्धचंद्र सुशोभित है और उस अर्धचंद्र की आभा ज्योतिमय है, जो सकल ब्रह्मांड को ज्योतिमय करती, सकल ब्रह्मांड को ज्ञान से पूरित करती है। और घंटे के समान, किसके समान? वो चंद्र का आभा मंडल घंटे के, अर्धचंद्र है यहाँ मुकुट में, यहाँ माँ के चंद्र घंटे, इसलिए। और वो उसके चारों ओर जो है यूं घेरा है ना, वो घंटे के समान। किसके समान? घंटे के समान है, इसलिए इसे चंद्र घंटा देवी कहते हैं। ये नवरात्रि के तीसरे दिन इस चंद्र घंटा देवी की आराधना, पूजा, साधना की जाती है, यज्ञ में आहुतियां दी जाती है, इसलिए इसे चंद्र घंटा कहते हैं। देखो, चंद्र घंटा मातेश्वरी की पूजा करने से सब कुछ सिद्धियां प्राप्त हो जाती, रहस्यमय सिद्धियां जो छिपी हुई है, जो क्या किए हुए छिपी हुई है, और सब हमारे पूर्व जन्म के पाप संस्कार जो छिपे हुए हैं, वो एकदम मातेश्वरी की कृपा से, चंद्रघंटा माते की कृपा से वे सब पाप नष्ट हो जाते हैं। और संस्कार जो प्रारब्ध है पूर्व जन्म के, कुसंस्कार हमने पाप किए हैं, वो भी सब जो है इस माँ की इस नवरात्रि के समय में पूजन आराधन करने से नष्ट हो जाते हैं। ये मातेश्वरी तो सर्वगुण संपन्न है रे, ये सर्वशक्ति स्वरूपिणी कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वशक्ति कहते हैं इसको, माँ को कहते हैं भैया। ये है ना, ये इसको जो है चंद्र घंटे दी विश्रुता प्रसादम, हे माँ मुझ पर तू प्रसन्न हो जा। प्रसादम, हे माँ तो मुझ पर क्या हो जा? प्रसन्न हो जा। और तू जो है चंद्र घंटा तेरी बार बार मैं पूजा करता हूँ, आराधना करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, तो मुझ पर प्रसन्न हो जा मातेश्वरी। इस मातेश्वरी के शरीर पर सारे आभूषण, पहले हमें शुद्ध होना चाहिए ना। इस मातेश्वरी के शरीर पर सारे आभूषण, देखो यहाँ मुकुट है, कानों में कुंडल है, हाथों में कंकण है, ये करदनी है, ये नवसर हार है, गले में पुष्पों की माला है, और ये जो है तपे हुए सोने का जैसा रंग होता है, उस प्रकार माता इस चंद्रघंटा का स्वर्णमय शरीर, कैसा शरीर है? स्वर्ण रंग का शरीर है, लाल साड़ी पहनी हुई है, उससे द्विगुणित इसकी जज्बा, चारों ओर आवा निकलती छन छन करके। किसके? चंद्रघंटा माता के शरीर से, सारे चमकते हुए स्वर्ण के समान चमकते हुए शरीर से जो ज्ञान की आभा निकलती है। कौन सी आभा निकलती है? ज्ञान की किरणें। जैसे सूर्य उदय होता है, सूर्य के पहले अंतरात्रि होती है, और सूर्य उदय होने पर उसकी सहस्रों कोटि कोटि किरणें सारे अंधकार को विनष्ट कर देती है। उस प्रकार माता चंद्र घंटा की, माता के शरीर से जो ज्ञान की किरणें निकलती है, आलोक की कोटि कोटि किरणें निकलती है,
वो अज्ञान रूपी अंधेरे को, पाप रूपी अंधेरे को नष्ट कर देती है और प्रकाश, ज्ञान, पुण्य उसके अंदर उदय हो जाता है। सर्व ज्ञान, अरे ये माता तो सर्व मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके, अरे सर्व प्रकार के मांगल्य, 8 प्रकार के मंगल होते हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के मंगल होते हैं और 8 ही प्रकार के ऐश्वर्य होते हैं। 8 ही प्रकार के क्या होते हैं? ऐश्वर्य। अर्थात जो साधक इसकी साधना करेगा नवरात्रि में, उसको 8 ही प्रकार के ऐश्वर्य मिल जाएगा, 8 ही प्रकार के मंगल मिल जाएगा और सब सुख संपत्ति, ऐश्वर्य, सिद्धियों और रहस्यमय शक्तियाँ जो छिपी हुई है, जैसे पृथ्वी के अंदर छिपी हुई खोदने से मिलती है, उस प्रकार सिद्धियाँ जो छिपी हुई है उसको साधना रूपी खोदने से सब सिद्धियाँ, चंद्रघंटा माता उनको सब सिद्धियाँ दे देती है, उनके सब पापों को नष्ट कर देती। इसकी 10 भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं हैं? इस मातेश्वरी की 10 भुजाएं हैं, जिसके अंदर धनुष बाण, धनुष भी है, बाण भी है, एक हाथ में कमल का पुष्प भी है, एक हाथ में कमंडल भी है, एक हाथ में तलवार भी है, एक हाथ में गदा भी है और जितने शस्त्र होने चाहिए। शत्रु तो इसके दर्शन मात्र से ही शत्रु तो एकदम पिघल जाता है। वो अपना शत्रुता छोड़कर के चरणों में नतमस्तक साष्टांग दंड प्रणाम करने लग जाता। इसना माँ का शौर्य है, मुखमंडल पर शौर्य का तेज है, माँ के आभा इतनी, तो इसकी पूजा करनी चाहिए। पाटे पर बिछा करके इसकी फोटो लगाना चाहिए और दीपक तो प्रज्वलित करना चाहिए। कलश तो पहले दिन हमने स्थापित कर दिया है और 16 प्रकार की पूजा की सामग्री रख करके इसकी पूजा करनी चाहिए। आह्वान, पाद्यम, अर्घ्यम, आसनम, स्नानम, पंचाम शुद्ध स्नानम, वस्त्रभूषण, ये अक्षत, चंदन, कुमकुम, द्वादलम, ऋतुफलम, अबीर, गुलालम, सिंदूरम, गंध पुष्प, धूप दीप, नैवेद्य, तांबूल आदि सर्वोपचार और फिर सहस्त्र बत्तियां जगा करके माँ जय जय चंद्रघंटा जय करना चाहिए। दक्षिणा प्रदक्षिणा समायाचना करनी। अब जो है इस माता की साधना करने से शरीर में कुंडली जागरण होता है। ये कुंडली जागरण का सर्वोत्तम समय है नवरात्रि। ये कुंडली जागरण है नहीं, जितने भी योग हैं, लय योग, बुद्धि योग, हठ योग, ब्रह्म योग, जितने भी योग, उनमें सर्वश्रेष्ठ तो कुंडलिनी योग है। कुंडली योग का मतलब कुंडली जागरण करना। क्या जागरण करना? कुंडली है, ये मूलाधार में स्थित है, यहाँ से जागृत होकर के स्वादिष्ठान में आती है, तीसरे दिन यहाँ पर आ जाती। कहाँ पर? नाभि में। किसमें? नाभि मंडल में आ जाती। इसको मणिपुर कहते, नाभि मंडल में है ना, इसको क्या कहते हैं? इस चक्र को, ये को पद्म भी कहते हैं, चक्र भी कहते हैं, शक्ति पुंज भी कहते हैं, ऊर्जा पुंज भी कहते हैं। नाभि से हजारों छोटी मोटी नाड़ियां पूरे शरीर में जाती है और ऊर्जा का संचार करती है। माँ के चरण कमल जब इसमें पड़ते हैं, किसमें? नाभि में, तो ऊर्जा सर्वत्र हमारे शरीर में प्रसृत हो जाती है। नया जीवन जो है साधक को प्राप्त हो जाता है। मणिपुर 10 पद में, इस मणिपुर के अंदर कितने पद्म है ना, कमल, इसमें पंखुड़ियाँ कितनी है? 10। कितनी है? 10 पंखुड़ियाँ है। मूलाधार में तो 4 ही होती है, स्वादिष्ठान में 6 ही होती है, लेकिन इसमें कितनी? 10 पंखुड़ियाँ। कितनी पंखुड़ियाँ? और जब ये मुरझाई हुई होती है, लेकिन जब माँ के चरण कमल इसमें पड़ते हैं नहीं तो खिल पड़ जाती है और उनके ऊपर ड ढ ण त थ द ध न पम फम, ड ढ ण त थ द ध न पम फम, ये 10 अक्षर लिखे हुए थे। ये 10 अक्षर ने 10 सिद्धियां है, 10 देवियां है। इनका एक एक का जाप किया जाता है, जैसे डम 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 नम 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 तम 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 दम 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 धम 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 नम 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 पम पम पम,
ये इस तरह से पम फम पम 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 फम पम फम इस तरह से जाप किया। जाप में आंखें खुली नहीं रहती, जाप में आंखें बंद रहती, हाथ में ये वरदा ये ऐसे और बिल्कुल सर्व शिथिल समाधिस्थ हो जाता और फिर जाप किया जाता। इसकी कर्णिका है ना, मणिपुर की कर्णिका, कर्णिका किसे कहते हैं? बीचों बीच में जो परागकण होते हैं, उसमें पंखुड़ियों के बीच में इतनी गोल जगह होती है, उसमें परागकण होते हैं, उसको कर्णिका कहते हैं। कर्णिका में रम, कौन सा मंत्र? रम रम रम, ये अग्नि मंत्र है। कौन सा? ये अग्नि क्षेत्र है, इसलिए इसको बोलते हैं रम 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 रम। ये जपना पड़ता है भाई जितना। ये क्या करता है? ऐसा क्षेत्र है भाई, अग्नि क्षेत्र के नीचे का जो क्षेत्र है स्वादिष्टान, वो जल क्षेत्र, और ऊपर का जो क्षेत्र है ना वायु क्षेत्र। इस दोनों क्षेत्रों में समरूप से तेज प्रसारित करता है। इसमें तेज है ना, मणिपुर में क्या है? तेज है ना, इसलिए नीचे का जल तत्व शिथिल है ना, वहाँ भी काम क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? नीचे का काम क्षेत्र है। उस काम क्षेत्र में भी जो है वो जो है शीतलता प्रदान करती है, और ऊपर भी वायु क्षेत्र, प्राण क्षेत्र, इसमें भी जो है ये समान है, इसलिए समान वायु है। कैसी वायु है? समान। देखो मूलाधार में अपान, इसमें स्वादिष्टान में व्यान, और इसमें समान वायु। कौन सी वायु है? समान। और इसका तत्व बीज है रम। तत्व बीज क्या है? रम 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 रम। जपने से इसकी साधना सिद्ध हो जाती है, और प्रत्येक पंखुड़ी पर जो है अक्षर डर डर न तम थम दम तम नम पम फम, ये प्रत्येक पंखुड़ी पर ये जो है अक्षर की देवियों के नाम जपने से इसकी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ये मणिपुर चक्र है भाई। इसलिए नवरात्रि, आप नवरात्रि के अंदर जो साधक कुंडली जागरण की साधना करता है, उसकी कुंडली जागरण अवश्य ही हो जाए। कहने का मतलब कोई साल भर के अंदर उत्तम समय नहीं है जितना सर्वोत्तम समय जो सिद्धि योग में होता है, पुक नक्षत्र में होता है, उससे भी ज्यादा समय जो ये इसमें हो जाता है कुंडली जागरण का। सर्वोत्तम समय कौन सा है? ये नवरात्रि का समय है। और आज जो है मैंने मणिपुर चक्र के जागरण की विधि आपको बताई है। आप साधकों इसकी साधना कीजिए, आपका अवश्य ही जागरण होगा। आपका तीसरा चक्र में माँ की आराधना कीजिए। माँ की आराधना करने से आपको सारी शक्ति, अरे जो छिपे हुए रहस्य हैं, जैसे धरती के अंदर सोना चांदी मणि माणक आदि सब छिपे होते हैं, खोदने से उनको प्राप्ति हो जाती है, उसी प्रकार सब रहस्य छिपे हुए हैं। लेकिन माता ये मणि पद में हूँ, इसका मंत्र क्या है? बौद्ध शास्त्रों में इसका मंत्र है मणि पद में हुम, मणि पद में हुम, मणि पद में हुम। ये आप जपो, इसके जपने से आपको सब सिद्धियां और सब धन धान्य सब प्राप्त हो जाएंगे। बहुत अच्छा मंत्र है। बौद्ध शास्त्रों में जितने भी बौद्धिक होते हैं, बुद्ध धर्म को मानने वाले होते हैं, जापान में, चीन में और भी थाईलैंड में, ये सब बुद्ध धर्म को मानने वाले और बौद्धिक लोग साधु संत होते हैं। बिल्कुल भगवा वस्त्र पहनते हैं, कमंडल हाथ में रखते हैं और कुंडली जागरण की साधना में सिद्ध होते हैं। और विशेषकर वे जो है ये तीसरा जो चक्र है इसकी साधना करते हैं। और इसकी साधना का सबसे बढ़िया मंत्र क्या है? मणि पद में हुम। क्या मंत्र है? मणि पद में हुम। ये तीन ही है, मणि पद में हुम, मणि पद में हुम, मणि पद में हुम। एक और मंत्र है भैया जो मां का बड़ा प्रभावशाली मंत्र, बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। इस मंत्र को सिद्ध करने तो कुंडली शीघ्र ही जागृत हो जाती है। वो भी मैं बता देता हूँ। रिम कैल रिम, हस कैल रिम, सकल रिम, तीन टुकड़े। रिम क ए इल रिम, हस कहल रिम, शकल रिम। इसके तीन भाग के तीन प्रभाग हैं। इसको त्रिकूट भी कहते हैं। क्या मंत्र कहते हैं? इसको त्रिकूट भी कहते हैं। वाग्भव इसके तीन टुकड़े हैं।
रिम क ए इल रिम है। क्या है? रिम बोलना पहले, फिर बोलना क ए इल, और फिर रिम, फिर सकल रिम, कल रिम, हस कहल रिम, दूसरा टुकड़ा हस कहल रिम, और तीसरा टुकड़ा सकल रिम। ये बहुत प्रभावशाली मंत्र, माँ का इतना प्रभावशाली मंत्र है। स्फटिक की माला लेकर के आप रात्रि भर घंटे 2 घंटे तक आप इसको जपेंगे तो आपको जो है देखो आपके शरीर में क्या ऊर्जा का प्रवेश होगा, उष्णता होगी, ऊर्जा मिलेगी तो उष्णता होगी नहीं। तो माँ चंद्रघंटा के पूजन करना, तो चंद्र है नहीं, माँ शीतल है, क्या है? शीतलता है नहीं, तो जितनी उष्णा होगी वो उष्णता तो माँ चंद्रघंटा की आराधना करने से वो शीतलता हो जाएगी, अमृतमय हो जाएगी, क्या हो जाएगी? और ऊपर से अमृत टपकता है, अमृत से भी ये शीतलता हो जाएगी। इसलिए हमें चंद्रघंटा की आराधना नवरात्रि में तीसरे दिन करना चाहिए, और चंद्रघंटा की आराधना के साथ साथ मणिपुर चक्र की साधना भी करनी चाहिए, क्योंकि कुंडली जागरण का, सर अवेकिंग ऑफ सर्पेंट पावर का, षट चक्र भेदन का सबसे उत्तम साधना इस नवरात्रि में की जाती है। इसलिए साधकों से मैं निवेदन करता हूँ कि आप कुंडली जागरण की साधना, नव देवियों की साधना तो है ही, लेकिन नव देवियों की साधना के साथ साथ कुंडली जागरण की रात्रि में साधना कीजिए, आपको मेरा आशीष अवश्य सफलता प्राप्त होगी।